नमस्कार दोस्तों, मैं रावेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति ऑनलाइन स्टडी हब में। मित्रों, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, आज का जिस बात पर हम चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो हमारे लिए सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में उसका यूज हो। आप जानते होंगे, जैसा कि थंबनेल में लिखा होगा, यातायात के कुछ संकेत होंगे और कुछ नियम होंगे जो हम लोगों को हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में जो सड़कें बनी हैं या सड़कों पर आधारित कुछ संकेत लिखे होते हैं, तो उन संकेतों को पढ़ेंगे और उनके यातायात के नियम पढ़ेंगे। तो भारत में जो सड़कों पर संकेत होते हैं, सड़कों के संकेत के बारे में या उसके यातायात के जो नियम होंगे ना, यातायात के जो नियम होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, छोटी सी जानकारी हम आपको देंगे और आपको अच्छी लगे इस जानकारी को, बहुत अच्छा, आपको कुछ भी फ़ायदा लगे और ये जानकारी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे और यही हम आपको बता दें, यह जो जानकारी है ना, यह जो चीज़ हम आज बताने वाले हैं आपको, यह सिर्फ मात्र स्टूडेंट के लिए ही नहीं काम वाली है। ये आपके चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी लोग हो, उनके जीवन पर आधारित है। उनको समझना चाहिए, उनके काम के ये वीडियो है, उनके लिए इस वीडियो को देखना मतलब कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे या देखेंगे, हम समझाएंगे कुछ संकेत। अच्छा, ये संकेत क्या होता है? अगर इनके बारे में, यातायात के जो नियम होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, जैसे मान लो कोई संकेत दिया गया है, ठीक है, तो उस संकेत का अपना कोई एक मतलब होता है। जैसे मान लो ऐसे एक व्रत बना दिया गया और इसमें ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया गया, ये संकेत बना होगा, तो ये वहाँ पर संकेत ही बना होगा। जैसे सड़कों पर चल रहे हैं, वहाँ पर संकेत ही बना होगा, वहाँ पर लिखा नहीं होगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो हर एक, जितने भी वाहन चालक हैं या पैदल चलने वाले आम आदमी हैं, गाड़ी चलने वाले, गाड़ी पर चलने वाले आम आदमी, कोई भी आम आदमी है या वाहन चालक है, उनको इन नियमों का और संकेतों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, इनका काम क्या होता है? अगर इनके बारे में, यातायात के नियम के बारे में तथा संकेत के बारे में हमें अच्छी से जानकारी होगी, तो दुर्घटना से हम बहुत बच सकते हैं। ठीक है, दुर्घटना नहीं होगी, दुर्घटनाग्रस्त हम लोग बहुत कम होंगे, क्योंकि आप जानते होंगे जहाँ पर जैसे बड़े बड़े शहरों में जाओगे, मेट्रो सिटी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप किसी शहरों में जाओगे, वहाँ पर दुर्घटना की दर बहुत कम है। क्यों कम है? वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नियमों का पालन होता है, यातायात नियमों का। और जैसे छोटे शहर में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, कस्बे, टाउन में किसी में जाओगे आप, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, नियम तो बनाती है सरकार, लेकिन उसका कोई फॉलो नहीं करता है, उस नियम को कोई पालन नहीं करता, और पालन नहीं करता मेरे दोस्त, तो इसलिए वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त की जो दुर्घटना होती है ना, उसकी दर ज़्यादा होती है। तो आप लोग समझते होंगे कि यातायात का नियम जो होता है ना, वो आपको अगर अच्छे से जानकारी है तो मेरे दोस्त दुर्घटना से बचेंगे। दूसरी चीज़, जब हम लोग कोई वाहन चलाना सीखते हैं तो उसके लिए मेरे दोस्त एक चाहिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल चाहिए होता है ना। तो अब डीएल क्या होता है? जब भी आप डीएल बनवाने जाओगे तो लर्निंग डीएल पहले बनती है, कि सीखने के लिए आपको डीएल बनेगी, कि वाहन को आपको सीखना है, तो उसके लिए भी एक एग्जाम देना पड़ता है। और एग्जाम कौन सा होता है? एग्जाम में इसी यातायात के नियम, संकेत के बारे में एग्जाम होता है, पूछा जाता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। और दूसरी बात, जो कंपटीशन के एग्जाम है, जैसे पुलिस हो गया, यूपीएसआई के हैं, और भी कंपटीशन एग्जाम है, वहाँ पर संकेत देकर आपसे पूछता है इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थी, और जो लोग आम आदमी भी हैं, व्यक्ति हैं, सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक है, हेल्पफुल है। तो आप लोग पहले देखेंगे वीडियो को, और फिर अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर सब्सक्राइब ना किया हो आपने, तो आप नए हैं तो इस चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमने क्या बताया, भारत के कुछ नियम है, यातायात के नियम, संकेत
तो हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में जानेंगे, कौन जगह क्या लिखा होता है, क्या संकेत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर। सबसे क्या देखते हैं कि ये लाइटें, आपने देखा होगा ये 3 लाइटें आपको मिलेंगी, आपको 3 लाइटें मिलेंगी। और कहाँ देखने को मिलेंगी? इस लाइट का नाम होता है मेरे दोस्त, इसको हम कहते हैं ट्रैफिक लाइट। क्या कहते हैं? ट्रैफिक लाइट। क्या कहते हैं? ट्रैफिक लाइट। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक लाइट। ये आपको बड़े शहरों में देखने को मिलेंगी और ये वहीं लाइटें लगाई जाती हैं मेरे दोस्त। कहाँ लगाई जाती हैं? ये वहीं लाइटें लगाई जाती हैं जहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है, मतलब भीड़ ज़्यादा होती है, वाहनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर इस लाइट लगाने से नियम, इस लाइटों, तीनों लाइटों का नियम होता है, अभी हम बताएंगे एक एक करके। तो इस लाइट लगाने से व्यक्ति जो होता है, वाहन चालक होता है, वो वाहन को मतलब अपने रूल रेगुलेशन से चलाता है और रूल रेगुलेशन चलाने से एक्सीडेंट या दुर्घटना दर कम होती है और आपका क्राउड भी कम होता है, मतलब जाम नहीं लगता है, ट्रैफिक भी कम होगा, ठीक है। तो इस लाइट का नाम, ऐसे आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े शहरों में जाओगे, महानगरों में जाओगे, कानपुर जैसे हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, इस ऐसे बड़े बड़े शहर में जब जाओगे ना तो वहां पर ये लाइटें देखने को मिलेंगी। छोटे कस्बा में लाइटें अभी तक नहीं है अपने भारत में क्योंकि वहां पर क्राउड कम है और वाहनों की संख्या कम है, ठीक है। अच्छा, हम लोग देखते हैं 3 लाइटें लगी हुई हैं, एक रेड लाइट, येलो लाइट और इसको कहते हैं ग्रीन लाइट। रेड लाइट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? रेड लाइट का जो मतलब होगा वो, रेड लाइट यह इंगित करता है कि आपको रुकना है। क्या करना है? रुकना है। आपको पता होगा रेड लाइट जो होता है, रेड लाइट एक खतरे का निशान होता है और खतरे से, अगर खतरे का आपको निशान मिल जाए तो वहां पर क्या होगा? आपको रुकना होगा। तो इसका मतलब आगे आपको स्टॉप होना है, मतलब रुकना है। और इस, अगर ये रेड लाइट जल रही है तो उससे आप आगे नहीं जा सकते हो। अगर आप जहां पर रेड लाइट जल रही है तो वहीं पर आपको रुकना होगा। अगर आप चले गए आगे तो बड़े शहरों में क्या होता है? वाहन का हो जाता है चालान। सिग्नल तोड़ने पर वाहनों का क्या हो जाता है? चालान। तो वहां पर कुछ आपको पैसे भी चालान के तौर में आपको पे करना होगा, ठीक है। तो वहां पर रेड लाइट का मतलब क्या होता है? आपको स्टॉप होना है, रुकना है। तो रेड लाइट वैसे भी खतरे का क्या होता है? चिन्ह होता है, ठीक है। येलो लाइट, येलो लाइट होती है, पीली कलर की लाइट जलती है और इसका मेरे दोस्त मतलब ये होता है कि सिग्नल ग्रीन होने वाला। क्या होना है? होने वाला है सिग्नल ग्रीन होने वाला। 1 या 2 सेकंड में आपका सिग्नल क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा और आपको अपनी जो गाड़ी है उसको एकदम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वाहन क्या होते हैं, आगे से पीछे कई लाइन लग जाती है जब रेड लाइट होती है ना। रेड लाइट के बाद क्या जलाई जाती है? येलो लाइट। तो आप देख रहे हैं अगर येलो लाइट जल रही है तो इसका मतलब होता है कि जो ग्रीन लाइट है ना, जो ग्रीन सिग्नल है, वो ग्रीन सिग्नल होने में 1 या 2 सेकेंड या कुछ सेकेंड के बाद ग्रीन सिग्नल होने ही वाला है। इसलिए आप लोग स्टार्ट करके गाड़ी या जैसे भी है आप लोग एकदम रेडी हो जाएं, तत्पर हो जाएं कि जैसे ग्रीन सेकेंड होगा, मतलब कुछ समय पहले एक सिग्नल जलाया जाता है जिसे पीला सिग्नल कहते हैं, येलो सिग्नल कहते हैं, इसीलिए जलाया जाता है कि आप एकदम रेडी हो जाएं और ग्रीन सिग्नल के लिए, ग्रीन सिग्नल जैसे मिले तुरंत हम लोग रेडी हो जाएं। इसके बाद बात करते हैं ग्रीन सिग्नल की। तो ग्रीन सिग्नल मेरे दोस्त क्या होता है? ग्रीन सिग्नल जो होता है वो होता है, इसका मतलब ये होता है आपका कोई अवरोध आगे नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और जैसे भी ग्रीन सिग्नल आप देखोगे तो तुरंत आप कोई भी गाड़ी रोकेंगे नहीं, गाड़ी हो या पैदल जैसे भी आप चल रहे हो, तो ग्रीन सिग्नल अगर है तो गाड़ी को रुकना नहीं है, सीधे कोई रुकावट नहीं है, सीधे आपको चले जाना है। जैसे आप जानते होगे ना ट्रेन वगैरह जैसे चलती हैं तो उसमें भी ऐसे इसी तरीके से 3 लाइटें होती हैं ना, तो 3 लाइटें होती हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जैसे रेड लाइट है, कभी देखना रेड लाइट जो होती है तो ट्रेन क्या होती है? रुक जाती है। ट्रेन क्या होती है? रुक जाती है। और ग्रीन लाइट होती है तो ट्रेन क्या होती है? कभी नहीं रुकती है, चलती चली जाती है। इसका मतलब होता है कि सिग्नल दे दिया है, स्टेशन पर सिग्नल ये मिल गया है कि आगे कोई इस ट्रेन के लिए रुकावट नहीं है और आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर है, आप चलते चले जाएं, ठीक है। कभी भी आपने येलो लाइट देखना जलते हुए तो उसमें क्या होती है? ट्रेन स्लो स्लो चलने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इंतजार कर रही है ग्रीन लाइट होने का, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि रेड लाइट का मतलब होता है रुकावट, मतलब रुकना होगा आपको, खतरे का चिन्ह होता है। पीले का मतलब होता है कुछ ही सेकंड में, 1 या 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो कुछ सेकंड में ग्रीन लाइट होने वाली है तो आप लोग रेडी हो जाएं वाहन स्टार्ट करके।
चलने के लिए, ठीक है, जिससे कि क्राउड पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब चलता चला जाए, ठीक है, वाहन मतलब ट्रैफिक ना लगे। अब ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है आप समझ गए, आगे कोई रुकावट नहीं है। तो मेरे दोस्त कभी भी बड़े शहर में आप जाएंगे, बड़े महानगर में जाएंगे, तो वहाँ पर अगर ये आप वाहन लेकर गए हैं तो इन 3 लाइटों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि आपका चालान भी हो सकता है, तो इसलिए नियम का पालन करेंगे। यही 3 लाइटों पर आपका नियम होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पर, इसके बाद किस पर चलते हैं? नेक्स्ट पर। ये तो लाइटें मिलेंगी। अब कुछ हम बात करेंगे कि यातायात के कुछ संकेत होते हैं, और संकेत होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार को हम अच्छे से समझेंगे और फिर हम एग्जाम्पल कराएंगे ये संकेत क्या है, ठीक है। जैसे पहला जो आएगा अनिवार्य संकेत। क्या लिखा है? अनिवार्य संकेत। मेरे दोस्त लिखा है अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत का मतलब होता है, अनिवार्य संकेत का मतलब क्या होता है? देखो इसमें लिखा भी है अनिवार्य संकेत क्या होता है। अनिवार्य संकेत जो होगा वो सड़क पर क्या होगा? वो सड़क पर अनिवार्य जो संकेत होगा ना, कहीं मक्खी बैठी हुई है, चलिए, अनिवार्य जो संकेत होगा वो सड़क पर क्या करेगा? अनिवार्य जो संकेत होगा ना वो सड़क पर क्या करेगा? और ओह माय गॉड, अनिवार्य जो संकेत होगा ना वो सड़क का उपयोग करने वाले वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए मानना आवश्यक होता है। मतलब कह रहा और यह संकेत यातायात की सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। इन संकेतों के अनदेखी करने पर कानून के आधार पर व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। अनिवार्य का मतलब आप समझते होंगे कि अनिवार्य क्या होता है। अनिवार्य का मतलब अगर अनिवार्य शब्द लग गया तो इसका मतलब ये हुआ जाके ये कार्य आपको करना ही करना है, अनिवार्य करना है, एक प्रकार का ऑर्डर मिल रहा है और ये ऑर्डर आपको पूरा करना होगा। इसको कहते हैं अनिवार्य संकेत। अगर आप अनिवार्य चीज को, अनिवार्य संकेत को अगर आप तोड़ रहे हो, जैसे हमने सिग्नल बारे में बताया था, सिग्नल क्या होता है? अनिवार्य संकेत होता है। रेड अगर सिग्नल है, आपने क्रॉस किया तो उसका आपको दंड भी देना पड़ सकता है और चालान भी होगा, दंड के रूप में आपको चालान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दंड के रूप में, ठीक है। तो अनिवार्य संकेत, हम इसको पहला जो संकेत होगा वो अनिवार्य संकेत। तो हमें भी संकेत के एग्जाम्पल देंगे, तीनों के एग्जाम्पल देंगे। तो उसमें जैसे अनिवार्य संकेत आ गया तो उसका मतलब ये हुआ जाके कि ये अनिवार्य रूप से करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका आएगा सेकेंड है चेतावनी संकेत। क्या है? चेतावनी संकेत। चेतावनी मतलब होता है मेरे दोस्त, चेतावनी के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है चेतावनी संकेत के अंतर्गत ऐसे संकेत आते हैं जो रास्ते में आगे आने वाली कठिनाइयाँ, खराब रास्ते के बारे में वाहन चालकों का ध्यान आकृष्ट करते हैं और ताकि अभी से संभल कर गाड़ी चलाना शुरू कर दें, जिससे किसी भी हादसे की नौबत नहीं आए। चेतावनी संकेत क्या होता है? ये आपके लिए फायदेमंद होता है। इसमें कोई आपका चालान वगैरह नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है? चेतावनी संकेत आपको चेतावनी देता है। संकेत बना होगा, उसमें चेतावनी होगी कि आगे आने वाला कोई अवरोध है या आगे एकदम मोड़ आ सकता है। इस तरीके से संकेत आएंगे जिससे कि सरकार को इसमें कोई फायदा नहीं होगा तो आप भुगतोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा चेतावनी संकेत का मतलब। और ये चेतावनी संकेत कब बना होता है? ये दुर्घटना स्थल से कुछ समय पहले बना होता है। ये दुर्घटना स्थल से, तो हम लोग पढ़ रहे थे चेतावनी संकेत क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। चेतावनी को जब दिया जाता है तो कुछ समय पहले संकेत बनाया जाता है, तो आपको वहाँ पर संकेत देकर समझ जाना चाहिए कि हमें चेतावनी दी जा रही है। तो वैसे भी हम लोग देखते हैं ना कि चेतावनी क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को देना है कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं ना, आप समझ जाओ, नहीं तो फिर समझ लेना, समझ लो, यही तो चेतावनी देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? चेतावनी जो होती है कुछ समय पहले दी जाती है, कुछ समय पहले दी जाती है, जिससे कि अगर व्यक्ति सुधर रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो अपना भुक्तभोगी खुद होगा। तो इसलिए चेतावनी संकेत है। और इसके बाद थर्ड जो होगा वो होगा सूचनात्मक संकेत। और इसमें क्या होगा? सूचना दी जाएगी, इसका कोई दंड नहीं भुगतना होगा। अगर आपने फॉलो किया तो ठीक है, नहीं फॉलो किया तो कोई बात नहीं। तो इसे कहते हैं हम लोग मेरे दोस्त, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सूचनात्मक संकेत। और इसका नाम है सूचनात्मक संकेत। इन
फॉर्मेटरी साइन, इसमें क्या होता है, सूचनात्मक संकेत के अंतर्गत रास्ते में आगे आने वाले प्रमुख स्थान, कैसे प्रमुख स्थान कौन कौन से, पेट्रोल पंप जैसे आएगा, अस्पताल, शौचालय, होटल तथा किसी गंतव्य तक जाने के लिए दाएं या बाएं कैसे मुड़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, बाहर टूर पर जाते हैं या यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर कुछ संकेत होते हैं जैसे सूचनात्मक संकेत। तो काफ़ी समय से हम लोग चल रहे हैं, मान लो पेट्रोल खत्म हो गया या पेट्रोल है, तो जैसे हम लोग हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पेट्रोल पंप काफ़ी दूर एक बनाया होता है, तो वहाँ पर एक साइन होता है कि ये आगे पेट्रोल पंप का साइन बना होगा, अस्पताल का बना होगा, खाना खाने का बना होगा, रेस्टोरेंट का, है ना, चाय कॉफ़ी का बना होगा, इस तरीके से आते हैं। तो इनको हम कहते हैं सूचनात्मक संकेत, और ये पहले से ही इसको भी सूचना दी जाती है, पहले से ही साइन बना होगा कि मेरे दोस्त ये सूचनात्मक संकेत है, अगर आपको पेट्रोल की ज़रूरत है तो आप आगे रुक सकते हैं, आपको खाने अस्पताल की ज़रूरत है, डॉक्टरी की तो रुक सकते हैं, शौचालय की ज़रूरत है रुक सकते हैं, होटल की ज़रूरत है, खाना वगैरह खाने की रुकने की, होटल में क्या होता है रुकना है, तो इस तरीके से आप वहां पर रुक सकते हो। और आगे लिखा है दाएं तथा बाएं कैसे मुड़ना है। हर रोड पर दाएं बाएं का एक साइन बना होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर दायां मुड़ना है तो दाएं चिन्ह बना होगा, तो आपको मुड़ना होगा। तो उन सबको हम क्या कहेंगे, सूचनात्मक संकेत। इसमें क्या होता है, ये सूचना दी जाती है, फॉलो आपको करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इतनी चीज़ें तो पढ़ ली, इसके बारे में 3 चीज़ें थी। 3 कौन कौन सा हमने पहला बताया था, क्या बताया था, देखो पहला हमने बताया 2 अनिवार्य संकेत, मतलब ये मानना ही मानना पड़ेगा, और इसमें दंड के आप भोगी भी हो सकते हैं, मतलब आप चालान वगैरह भी दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमने बताया था चेतावनी, इसमें चेतावनी दी जाएगी और भुगतना आपको पड़ेगा अगर उस चेतावनी संकेत को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपका दुर्घटनाग्रस्त होने का कम चांस रहता है। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा हमने बताया सूचनात्मक संकेत, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप रुको या ना रुको, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम लोग चलते हैं इनके एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं किसका क्या नियम होता है, जो एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब पहला एग्जाम्पल आया आपका नो एंट्री साइन। नो एंट्री साइन का मतलब होता है मेरे दोस्त, ये अगर ऐसा साइन मिलेगा, वहां पर लिखा नहीं होगा नो एंट्री साइन, ऐसा साइन मिला और ये कटा हुआ साइन है और एरो क्या है, ये एरो कटा हुआ है, और ये सवाल कह रहा है कि बताओ मेरे दोस्त ये जो साइन कटा हुआ है ना, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नो एंट्री, मतलब आगे वाहन नहीं जा सकते हैं, रोक दिया जाएगा। हो सकता है आगे कोई दुर्घटना हो गई हो, इसलिए नो एंट्री बोर्ड लगा दिया हो सकता है आगे कोई नया रोड बन रहा हो या रोड खराब हो, तो इसलिए ये नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। तो इसका मतलब ये होता है आप आगे वाहन नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, ये था पहला आपका, तो ये अनिवार्य चिन्ह में आता है, अनिवार्य संकेत में आता है। इसके बाद दूसरा है नो पार्किंग। दूसरा चिन्ह क्या बना है, ये पी का मतलब मेरे दोस्त होता है, पी का मतलब क्या है, पी कटा हुआ, पी कहीं भी मिल जाए, पी फॉर पार्किंग होता है। पार्किंग मीन्स यहाँ आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, गाड़ी वगैरह पार्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये चिन्ह होता है जो वो नो पार्किंग का होता है। कभी भी आप बाहर घूमने जाएं या कहीं नए जगह जाएं या शहर में जाएं, वहाँ पर ऐसा कहीं मिल जाए, कभी कभी किसी घर के बाहर ही ऐसा बोर्ड लगा होगा और उसमें लिखा होगा ऐसे और पी बना होगा और ये चिन्ह क्या होगा, क्रॉस होगा, और क्रॉस चिन्ह है तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं, पार्क नहीं कर सकते हैं। अगर आप पार्क कर रहे हो, जहाँ पर ये चिन्ह लगा है पार्किंग नहीं कर सकते, वहाँ पार्क कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये अनिवार्य चिन्ह में आता है। इसके बाद पढ़ते हैं नो ओवरटेक। इसका मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, नो ओवरटेक मतलब ओवरटेक ना करें। तो देखो इसमें एक ऐसा चिन्ह बना होगा और क्रॉस क्या है, क्रॉस ये वाली, तो ये गाड़ी अपने स्थान पर जा रही है, ये स्थान पर गाड़ी जा रही है और ओवरटेक ऐसे नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि ओवरटेक नहीं करना है गाड़ी को। तो हो सकता है आगे जो रोड हो ना वो बहुत सकरा हो, जिससे कि आप ओवरटेक करें, स्पीड में ओवरटेक करने पर आपको आगे दुर्घटना हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए ये साइन पहले से बनाया होता है कि आप ओवरटेक ना करें। ठीक है, इसके बाद नो ओवरटेक, ये वही एक डबल हो गया ये। चलिए, इसका मतलब है नो राइट टर्न। क्या मतलब है, नो राइट टर्न मतलब दाएं नहीं मुड़ना है। आपको कहीं भी ऐसा चिन्ह मिल जाए और इस तरफ दायां है, जिस तरफ हमारा दायां उस तरफ इस सवाल का दायां, और जिस तरफ हमारा बायां उस तरफ इस सवाल का
बायां होता है। तो इस अगर ये राइट तरफ घुमा है और ये क्रॉस है, ये क्या है, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब है कि दाएं आप ना मुड़ें। इसका मतलब क्या है, दाएं आपको नहीं मुड़ना। इसका मतलब क्या है, दाएं आपको नहीं मुड़ना। तो ये साइन कभी आ जाए तो इसका मतलब होता है दाएं आपको नहीं मुड़ना। नेक्स्ट ये लिखा है नो लेफ्ट टर्न। नो लेफ्ट टर्न का मतलब होता है आपको बायां नहीं मुड़ना है। क्या नहीं मुड़ना है, बायां नहीं मुड़ना है, बाएं तरफ आपको नहीं घूमना है। ये था संकेत। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लिखा है नो मोटर, नो मोटर व्हीकल। ठीक है, इसका मतलब हुआ जाके ये लिखा है नो मोटर व्हीकल, तो यहाँ पर ये लिखा नहीं होगा, वहाँ पर ऐसे चिन्ह बना होगा, वहाँ गाड़ी बनी होगी जहाँ सड़कों पर, और यहाँ पर ऐसी गाड़ी बनी होगी, जिसका मतलब हुआ कि चाहे 2 पहिया वाहन हो और चाहे क्या हो 4 पहिया वाहन हो, किसी चाहे 4 पहिया वाहन हो, क्या हो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, किसी भी गाड़ी जाने की अनुमति नहीं है, किसी भी गाड़ी जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर आप इसीलिए लिखा होता है, यहाँ पर बना होता है बाइक बनी होती है और यहाँ पर 4 पहियों वाली एक गाड़ी बनी होती है, और ये क्या है, क्रॉस है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर गाड़ी ले जाना मना है, 2 पहिया हो या 4 पहिया हो। ठीक है, इसके बाद नो हैवी व्हीकल। नो हैवी व्हीकल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, नो हैवी व्हीकल मतलब इसका मतलब ये हुआ जाके ये भी क्रॉस का चिन्ह है। यहाँ पर आप हैवी व्हीकल मीन्स होता है बड़े वाहन, भारी वाहन आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप ले गए तो आप जुर्माना भी दे सकते हैं, आप जुर्माना भी दे सकते हैं, आप दंड के भागीदार हैं। तो इसलिए नो हैवी व्हीकल, तो ये ऐसा कहीं चिन्ह मिल जाए और वहाँ पर गाड़ी बनी हो बड़ी और क्रॉस हो, तो इसका मतलब ये होता है भारी वाहन वहाँ आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, नो हैंड कार्ट। नो हैंड कार्ट मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, हैंड कार्ट होता है हाथ से चलाने वाली गाड़ी, जिससे कि आपने कई शहरों में देखा होगा या कस्बों में कि जिससे क्या होता है हाथ से गाड़ी चलाते हैं, जो उसमें क्या करते हैं सामान ढो ले जाते हैं, हाथ से गाड़ी चलाते हैं। जैसे एक ठेली जो लगाते हैं सब्जियों की या फलों की, वो ले जाते हैं हाथ से। तो इसका मतलब ये हुआ जाके ये क्रॉस बना है, इसका मतलब इस जगह से आप हैंड मतलब हाथ वाली गाड़ी नहीं ले जा सकते। अगर आप ले गए तो आप दंड भी दे सकते हैं, चालान भी आपका हो सकता है, कुछ भी दंड के आप भागीदार हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, नो हैंड कार्ट, यहाँ पर हाथ वाली गाड़ी आप नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट साइन, नो पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है, कभी भी आप देखना रोड के साइड में जैसे सड़कों पर होता है, बड़े शहरों में देखना वहाँ ऐसा चिन्ह बना होता है, व्यक्ति बनाया और क्या है क्रॉस है, व्यक्ति बनाया क्या है क्रॉस है। इसका मतलब है नो पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है पैदल यात्रा, पैदल चलने वाले लोग। यहाँ पर पैदल लोग नहीं चल सकते हैं, व्यक्ति क्या होते हैं, यहाँ पैदल चलने के लिए क्या है मना है। तो इसलिए अगर आप पैदल चलोगे तो उस जगह आप दंड के भागीदार होंगे, आप चालान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चालान भी हो सकता है, आप दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए जहां पर ऐसा क्रॉस चिन्ह बनाओ, व्यक्ति बनाओ, तो वहां पर आप पैदल नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये बना है एक गोला और इसमें क्या लगा है क्रॉस का चिन्ह लगा है, क्रॉस का चिन्ह लगा है, क्या लगा है क्रॉस का चिन्ह लगा है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है, यहीं ठहरना है, इसके आगे आपको नहीं जाना। क्रॉस का मतलब ये होता है। तो ये थे कुछ अनिवार्य चिन्ह, कुछ थे, हमने कुछ लिए इस वीडियो में, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, तो इसलिए कुछ ये हमने जो खास थे कुछ नियम, कुछ संकेत, ये थे अनिवार्य संकेत के। किसके थे अनिवार्य, जो आपको फॉलो ही करना था। इसके लिए आपको चालान भी देना पड़ सकता है, आप दंड भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं अनिवार्य के बाद। इसके बाद हमने बताया था, इसके बाद हमने क्या बताया था बोलो, इसके बाद दूसरा हमने बताया था आपको, आप लोग देखेंगे तो ध्यान से, हमने दूसरा बताया था आपको, देखना ध्यान से, आपको हमने दूसरा बताया था चेतावनी संकेत, वार्निंग। क्या है वार्निंग साइन, क्या है वार्निंग साइन, चेतावनी संकेत। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे चेतावनी संकेत अब जो होंगे वो चेतावनी संकेत से आधारित होंगे क्वेश्चन। यहाँ लिखा है नो हॉर्न, क्या लिखा है नो हॉर्न। नो हॉर्न मतलब होता है, देखो यहाँ पर ये लिखा है नो हॉर्न, लेकिन जब एग्जाम में आएगा, यहाँ पर आप सड़क पर जाओगे ना, तो आपको सिर्फ ये सिंबल मिलेगा, संकेत मिलेगा, और वहाँ पर ये ऐसा
हॉर्न बना होगा और उसका क्या होगा, क्रॉस होगा, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि उस एरिया में आपको हॉर्न बजाने के लिए मना है, क्योंकि बेवजह हॉर्न बजाना भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण का एक मेन कारण होता है, बेवजह हॉर्न बजाना। जहाँ पर हॉर्न बजाने की ज़रूरत होती है वहीं हॉर्न आप लोग बजाएं, बिना फालतू में हॉर्न बजाने के लिए क्या होता है, वो नुकसान भी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इसलिए जब कभी आपको ऐसा एरिया मिल रहा है तो वहाँ पर चेतावनी दी जाती है आपको कि यहाँ पर क्या होगा, हॉर्न आपको बजाना मना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 या सिंबल नंबर 18। ठीक है, नो एंट्री बोथ साइड। नो एंट्री बोथ साइड का मतलब समझे कि नो एंट्री मतलब आप बोथ साइड मतलब किसी तरफ से, दोनों तरफ से एंट्री नहीं है। तो ये साइन बना होगा, ये क्या होगा, साइन बना होगा, और एक इस तरफ जाएंगे और एक इस तरफ जाएंगे, मतलब एक तरफ जाना और दूसरी तरफ आना, दोनों क्रॉस बने हैं। क्या बने हैं, दोनों क्रॉस हैं। तो दोनों क्रॉस का मतलब पता क्या हुआ कि एंट्री क्या है, बंद है, दोनों तरफ से आप आ जा नहीं सकते हैं, आप दोनों तरफ से आ जा नहीं सकते हैं। इसको कहते हैं नो एंट्री बोथ साइड। ठीक है, स्पीड लिमिट मेरे दोस्त बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही मेन चीज है ये स्पीड लिमिट। जैसे आप एक्सप्रेस वे पर जाते हैं, जैसे हमारे पास में एक लखनऊ एक्सप्रेस वे पड़ता है, आप जानते होंगे। ठीक है, लखनऊ एक्सप्रेस वे पे क्या होता है, हर जगह एक सिंबल बना होता है, जहाँ पर आपको ऐसे गाड़ी ऐसे ब्रेकेट, ये गोला बना होगा, वृत्त बना होगा, उसमें लिखा होगा 50। अपने जैसे यहाँ पर लिमिट होती है 100, यहाँ पर अपने हाईवे पर लिमिट कितनी है, 100 है। जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर जाओगे तो लिमिट कितनी है, 100। तो इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त, स्पीड लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ 50 लिखा है तो 50 से आप ऊपर नहीं चलाओगे, 50 से आप कम चला सकते हो, 40 चला सकते हो, 35 चला सकते हो वाहन, लेकिन 50 से ऊपर नहीं चला सकते हो। जैसे हम यहाँ पर बात करें 100 वाला क्या है, 100 में जैसे 100 लिमिट लगी है, तो इसका मतलब ये है कि 100 लिमिट अगर लग गई है ना तो 100 से ऊपर नहीं चला सकते, 100 से कम चलाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है, तो कभी भी ऐसा मिल जाए ब्रैकेट में और 50 लिखा हो, और ये वहाँ पर ये ऐसा नहीं लिखा होगा कि स्पीड लिमिट लिखी हो, वहाँ पर नहीं लिखा होगा, वहाँ पर ऐसे ब्रैकेट ये वृत्त बना होगा, उसमें लिखा होगा 50। तो इसका मतलब मेरे दोस्त 50 से ऊपर गाड़ी हम लोग नहीं चलाएंगे, इससे ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करेंगे। 50 से ज़्यादा ओवर स्पीड कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ओवर स्पीड। 50 से ज़्यादा चला रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, ओवर स्पीड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे थोड़े क्राउड एरिया में जाएं तो वहाँ पर आप पता होगा लिमिट थोड़ी कम होती है, वहाँ पर गाड़ी चलाना 30, 40, 35 इस तरीके से लिमिटें लिखते हैं। जैसे हम अच्छे हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ 100 मिल जाएगी, 70, 80, जैसा जैसा रोड होगा उसी हिसाब से लिमिट लिखी होगी। अगर आपका रोड अच्छा है तो वहाँ पर लिमिट थोड़ी ज़्यादा होगी, जहाँ पर आपका दुर्घटना का चांस ज़्यादा है तो वहाँ पर रोड की जो गाड़ियों की लिमिट होती है ना स्पीड की, वो कम दी जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट साइन। यहाँ लिखा है साइकिल प्रोहिबिटेड। क्या लिखा है, साइकिल प्रोहिबिटेड, मतलब साइकिल इस जगह पर अगर ये कहीं भी साइन लगा है तो वहाँ पर हम साइकिल नहीं ले जा सकते हैं, साइकिल नहीं चला सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ जाके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्ट प्रोहिबिटेड, मतलब कार्ट मीन्स होता है जिससे जो तांगा गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, तांगा वगैरह, तो वहाँ पर अगर क्रॉस का चिन्ह लगा है तो ये क्या लिखा है, प्रोहिबिटेड मीन्स होता है वहाँ पर आप नहीं ले जा सकते हो, प्रतिबंध है वहाँ पर ले जाना। इसलिए इसका मतलब होता है कि जो तांगा वगैरह गाड़ी होती हैं, बैलगाड़ियाँ होती हैं, तो इनको वहाँ पर हम नहीं ले जा सकते, वहाँ पर प्रतिबंध है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, बहुत ही हमारे काम के, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम वाहन चालक हैं तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसका मतलब होता है हाइट लिमिट। यहाँ तुमने लिख रखा है हाइट लिमिट, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसे ही बना होगा और लिखा होगा मेरे दोस्त, ऐसे बना होगा, और यहाँ लिखा कितना है, 3.5 मीटर। कितना लिखा है, 3.5 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ जाके जो वाहन की हाइट होगी ना, वो उस सड़क से या उस रास्ते से 3.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचा वाहन नहीं जा सकता है। वहाँ लिमिट बंधी हुई है, 3.5 से ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाके, अगर इसी गोले में जैसे हम लिख दें, ये ऐसे बनाओ और लिखा हो 5 मीटर, क्या लिखा हो, 5 मीटर, तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये हुआ जाके कि उस सड़क से या उस रास्ते से मेरे दोस्त 5 मीटर से क्या बोला, 5 मीटर ऊंचे वाहन से
ऊपर नहीं जा सकता है, नीचे तो जा सकता है, 5 से नीचे 4, 4.5, 3.5, 2.5, 1 मीटर कुछ भी जा सकता है, लेकिन 5 मीटर से ऊपर नहीं जा सकता है, इसलिए लिखा है हाइट लिमिट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग लेंथ लिमिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा ये हमारे काम आने वाला है 10 लेंथ लिमिट। कई लोग ये कहेंगे लेंथ लिमिट से क्या मतलब होता है, सड़क तो बहुत लंबी होती है और सड़क तो उस पर कितना भी लंबा वाहन चला सकते हैं, तो ये चेतावनी क्यों दी जाती है, ये चेतावनी क्यों वार्निंग दी जाती है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये लिखा है 10 मीटर, क्या लिखा है 10 मीटर। कहीं भी ऐसा मिल जाए ना तो 10 मीटर से लंबा वाहन उस सड़क पर हम नहीं ले जा सकते हैं, ये चेतावनी दी जाती है। अगर आप नहीं मान रहे तो उसका आप खुद भुगतोगे, आप खुद परेशान होगे और आप परेशान करोगे। ठीक है, लेंथ लिमिट। अच्छा, ये कुछ लोग यही कहेंगे ना कि लेंथ से क्या मतलब होता है, लंबा तो कितना भी जा सकता है। मेरे दोस्त नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि जैसे आप 10 मीटर, वहाँ लिखा है 10 मीटर, मान लो लिमिट लगी है, तो जिसने चेतावनी लगाई है, जो नियम ये फॉलो करेगा उसके लिए फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि लंबी गाड़ी होगी ना तो आगे हो सकता है 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर बाद एक सड़क ऐसी हो जिसका मोड़ बहुत ज़्यादा हो, जिसका मोड़ बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर लंबी गाड़ियों को मुड़ने में क्या होती है, तकलीफ होती है। मुड़ने में क्या होती है, तकलीफ होती है मेरे दोस्त। और तकलीफ होगी तो वहाँ पर आपकी गाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हो, आप भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो और दूसरों को भी परेशान कर सकते हो। तो इसलिए वहाँ पर लेंथ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ पर ऐसे लगाए तो 10 मीटर से ज़्यादा लंबी आप गाड़ी नहीं ले जा सकते हो। क्यों नहीं ले जा सकते हो, आप समझ गए होगे, क्योंकि मोड़ने में हमें क्या होगी, दिक्कत होगी। इसके बाद नेक्स्ट गिव वे। गिव वे का मतलब होता है, गिव वे ऐसा कहीं मिला होगा और वहाँ लिखा होगा गिव वे। गिव मीन्स देना, वे मीन्स रास्ता, तो मतलब रास्ता दीजिए बड़े वाहनों को। जैसे हम लोग छोटा वाहन लेके जा रहे हैं तो ये जहाँ मिल गया वहाँ पर आपको लिखा, वहाँ पर आपको समझना होगा गिव वे मतलब रास्ता देने की बात कर रहा है। तो बड़े वाहनों को आप रास्ता दीजिए, आप लोग साइड में हटिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन वे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत दिक्कत होती है और बहुत जगह चालान हमने खुद करवाए हैं और देखे भी हैं कई लोगों का चालान करते हो। वन वे, वन वे का मतलब होता है एक तरफ का रास्ता, मतलब उस तरफ से जा ही सकते हैं या आ सकते हैं, ऐसे को हम कहते हैं वन वे। या तो हम जा सकते हैं या आ सकते हैं। एक कोई सड़क बनाई गई है और उस सड़क में लिखा है वन वे, या ऐसे बना है, ऐसे बना होगा। और एक देखो मेरे दोस्त, जाने वाला रास्ता कटा हुआ है, क्रॉस है, और आने वाला रास्ता खुला हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर ये ऐसा लगा है तो इसका मतलब ये हो जाके वन वे है, तो वहाँ से आ सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। और जब जा नहीं सकते, अगर आप चले भी गए धोखे से, तो आपका वहाँ चालान भी हो सकता है, आप दूसरे को प्रॉब्लम में भी डाल सकते हो, परेशान भी हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरफ से वाहन आ रहे हैं उस तरफ से आप जा रहे हो और रास्ता है वन वे, तो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसका मतलब जब भी आप रास्ते से, जब कभी मोड़ से घूमें तो आप जरूर साइन देखें मेरे दोस्त, इससे आपको लाभ होगा और दूसरे को भी लाभ होगा। तो ये है संकेत वन वे का कि इसका मतलब हुआ उधर से हम आ सकते हैं, इधर से जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है मेरे दोस्त रुकना। आप जानते होगे स्टॉप, ऐसा चिन्ह मिल जाए रेड पूरा लिखा हो, बना हो, इसका मतलब होता है स्टॉप, मतलब ठहरना या रुकना। अब आपको रुकना पड़ेगा, आपको क्या होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की, एनिमल साइन। ऐसा बना होगा और मेरे दोस्त उसमें एक जानवर का फोटो होगा। यहाँ जैसे किसी का भी गाय भैंस किसी का भी फोटो लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब जैसे कई जंगलों इलाकों में रोड निकलता है तो वहाँ पर तेंदुआ आने की जरूरत आ सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लील गाय वगैरह दिक्कत होती है ना, तो वहाँ पर बने होंगे और ऐसे लिखा होगा। तो इसका मतलब होता है एनिमल साइन। आपको चेतावनी दी जा रही है कि ये जो रोड है ना, ये कुछ दूर बाद आप जाओगे, वहाँ पर संभल कर चलिए। वहाँ पर या तो पशु या जानवर निकल सकते हैं या जानवरों का झुंड निकल सकते हैं, जिससे आपको संभल कर चलना होगा मेरे दोस्त, जिससे कि ना आप दुर्घटनाग्रस्त हो, ना आपको दिक्कत हो, ना जानवरों को दिक्कत हो। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, अगर ऐसा कहीं साइन मिल जाए तो इसका मतलब होता है एनिमल साइन। और मेरे दोस्त क्या होता है एनिमल साइन, और इसका मतलब होगा कि आपको आगे कहीं भी जानवर वगैरह या जानवरों का झुंड मिल सकता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको संभल कर पहले से स्पीड को कंट्रोल में कर लेना है वाहन चलाते समय। ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छा लूज ग्रेवल। ये
लूज ग्रेवल, ये बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं इस साइन को देखकर कि क्या होता है। जैसे हम लोग वाहन चलाते हैं तो हम लोग चलाते रहते हैं, इसका भी अपना एक साइन का मतलब होता है। तो कभी भी वाहन चलाएं, या जैसे ये साइन आपको कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे अच्छे रोडों पर जाएंगे, जैसे हाईवे हो गया, एक्सप्रेस वे, ये इस तरह के रोडों पर जाएंगे तो आप लोग कभी भी रोड पर जाएं तो ये ऐसे वगैरह साइन वगैरह देखते हुए जाएं। क्यों? इसका एक अपना मतलब होता है और इससे ज्ञान बढ़ता है, और आप अगर वाहन चालक हैं तो आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त लूज ग्रेवल। लूज ग्रेवल का मतलब होता है जैसे रोड वगैरह खराब हो जाते हैं तो उसकी कंक्रीट जो होती है, आप गाड़ी वहां पर अगर तेज निकाल ले गए तो पहियों के नीचे से कंक्रीट आएगी, और वो हो सकता है कि आपकी गाड़ी में ही उछल कर लग जाए, या दूसरे को दुर्घटनाग्रस्त कर दे, या दूसरे के लग जाए, उसको चोट पहुंचे, हानि हो उसको, या गाड़ी वगैरह के मिरर वगैरह शीशा वगैरह टूट जाते हैं इन्हीं गिट्टियों से। तो वहाँ पर ये इसलिए बना होता है मेरे दोस्त, इस जगह आपको बहुत संभल कर चलना है। रोड थोड़ा सा लूज है, लूज ग्रेवल का मतलब ही होता है थोड़ा सा रोड कंक्रीट वगैरह है, खराब रोड है, तो वहाँ पर संभल कर चलें, जिससे कि ना आपको परेशानी हो ना दूसरे को परेशानी हो। इसका मतलब ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट साइन देखते हैं, ये फॉलिंग रॉक। फॉलिंग रॉक मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? फॉलिंग रॉक का मतलब क्या होता है, ऐसा चिन्ह बना होगा और वहाँ पर ऐसे पहाड़ टाइप के ऐसे गिरते होंगे। इसका मतलब ये हुआ जाके मेरे दोस्त, अगर ऐसा कहीं चिन्ह मिल रहा है, आपको लगा है, तो वहाँ पर चेतावनी ये दे रहा है, आपको समझना होगा मेरे दोस्त कि बारिश आरिश की वजह से क्या होता है ना, बारिश आरिश की वजह से कभी कभी आपने देखा होगा रोड क्या होता है, धंसने लगते हैं, मिट्टियाँ क्या होती कटने लगती हैं, जिससे कि आपको अगर उस जगह से आप जा रहे हो तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। इसलिए वहाँ पर पहले से ही चेतावनी दी जाती है, वार्निंग, कि आप यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना होगा, बोर्ड लगा होगा कि मेरे दोस्त इससे आप संभल कर जाएं, बहुत धीरे धीरे जाएं, यहाँ पर बारिश के कारण ये रोड खराब हो गया है, मिट्टी वगैरह धंस रही है या रोड धंस रहा है, तो इसलिए आप लोग बहुत आराम से चलें और धीरे धीरे चलें, जिससे कि दुर्घटनाग्रस्त ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग। अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे हमने देखा है, ये जिसको ज्ञान नहीं है, इससे बहुत एक्सीडेंट होते हुए हमने देखे हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हुए सुने भी हैं। और मेरे दोस्त अनगार्डेड लेवल का मतलब क्या होता है? अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग अहेड। अनगार्डेड मतलब समझते होगे ना, अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग अहेड। और यहाँ पर देखो एक ऐसा ट्रेन बना होगा, और ट्रेन बना होगा, ये लिखा नहीं होगा, या ध्यान रखना ये लिखा नहीं होगा, और ऐसा ही सिंबल बना होगा, साइन बना होगा, उसमें एक ट्रेन बनी होगी और ये धुआं जरूर उड़ा रही होगी। ठीक है ना, तो ये धुआं क्यों उड़ा रही है? इसका मतलब हुआ है धुआं इसलिए उड़ाता हुआ दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रेन निकलने वाली है, और जो क्रॉसिंग है ना, वो फाटक, उसमें क्रॉसिंग जहाँ होती है ना, उसमें फाटक नहीं है, फाटक नहीं है तो रुकने का कोई साधन नहीं है, रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस क्रॉसिंग में फाटक नहीं। आप जानते होंगे ना फाटक वाली क्रॉसिंग में क्या होता है, एक फाटक बनाया जाता है, लगाया जाता है, तो जिस क्रॉसिंग में फाटक नहीं लगा होता है वहाँ पर ये ऐसा साइन बना होता है कि ट्रेन क्रॉस करते समय ट्रेन को आप देखकर निकलें, कृपया इधर उधर दोनों तरफ देखें। और इसका मतलब यही होता है, हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि आप लोग ट्रेन को इस तरफ और दोनों तरफ देखें कि कहीं ट्रेन तो नहीं निकल रही है। अगर अचानक आपने बिना इधर उधर देखे आप निकल गए, हो सकता है ट्रेन आपके ऊपर से गुजर जाए और आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। तो इसलिए ये पहले से ही चेतावनी दी जाती है कि यहाँ बिना फाटक की एक क्रॉसिंग है जहाँ से ट्रेन गुजर भी सकती है, आप देख कर कृपया चलें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग अहेड। तो आप जानते होंगे ऐसा सिंबल मिलेगा और वहाँ पर इस तरीके से क्रॉसिंग का चिन्ह बना होगा, तो इसका मतलब ये हुआ जाके मेरे दोस्त, इसका मतलब ये हुआ जाके यहाँ पर आगे आपको क्रॉसिंग मिलने वाली है जहाँ पर फाटक लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है, इसमें चेतावनी दी जाती है कि इसका मतलब ये हुआ जाके आगे एक फाटक लगा हुआ है, आगे क्या लगा है, एक फाटक लगा हुआ है, और फाटक लगने में मतलब क्रॉसिंग आने वाली जिसमें एक फाटक लगा हुआ है, तो आपको एक संकेत सूचनात्मक वार्निंग टाइप की दी जाती है, तो कृपया आप आराम से चलें और इसका नियमों का पालन करें। मेरे दोस्त, यातायात नियमों से आप लोग समझते होंगे, हम लोगों को शर्म लगती है यातायात के नियमों को पालन करने के लिए, बात समझ रहे हो। जैसे चालान वगैरह क्यों होते हैं, आपने कभी सोचा? चालान वगैरह इसलिए होते हैं कि
हम लोग सुधर कर चलें, ये आपके हित में ही चालान होता है मेरे दोस्त। इसलिए चालान होता है क्योंकि आपको एक बार चालान होगा ना तो आप दोबारा जो है मतलब उस नियम का पालन करेंगे, और उस नियम को पालन करेंगे तो आपके हित में ज़्यादा है। चालान होगा तो आपका फायदा है, कभी भी घाटा नहीं है, क्योंकि आप उस नियम को पालन करेंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त होने के बहुत कम चांस रहते हैं। आप जानते होंगे जैसे बड़े शहर है जहाँ पर नियमों का पालन होता है तो वहाँ पर दुर्घटना का दर बहुत कम होता है, और जहाँ पर नियमों का पालन नहीं होता है वहाँ पर दुर्घटना की दर बहुत ज़्यादा होती है, आप जानते होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, दो टाइप के हमने साइन पढ़े हैं। पहला साइन था जो अनिवार्य, जो आपको मानना ही पड़ेगा, जिसमें दंड भी भोगना पड़ता है, और दूसरा ये पढ़ा था हमने वार्निंग, मतलब चेतावनी दी जा रही है। तो चेतावनी देने में आपने पढ़ा होगा कि कई साइन हमने बताए जो चेतावनी से रिलेटेड थे। और अब हम पढ़ेंगे लास्ट जो होगा वो होगा सूचनात्मक, जैसे सूचना आपको देगा कि आगे क्या आने वाला है। तो सूचनात्मक साइन में क्या होता है, आप उस साइन को देखकर रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। आपको अगर उस चीज़ की आवश्यकता है तो आप रुक जाएंगे, नहीं आवश्यकता है कोई बात नहीं, आप लोग निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमने उसके कुछ साइन लिए हैं, वो साइन है 8। साइन कितने हैं? 8। ये सूचनात्मक साइन है, ये लिखा भी है। ये क्या है? सूचनात्मक साइन है। ये आपको सूचना देंगे मेरे दोस्त। पहली सूचना क्या देंगे? पहली सूचना ये देंगे कि मेरे दोस्त ये बना हुआ पहला नंबर टेलीफोन का चिन्ह, कि आगे आने वाला टेलीफोन है, दूर संचार केंद्र है, पीसीओ वगैरह है। यहाँ पर सार्वजनिक लोग, सभी लोग यहाँ पर पीसीओ में क्या होता है, सभी लोग फ़ोन कर सकते हैं। आपका फ़ोन आपके पास नहीं है तो आप आगे थोड़ा से चलकर इस टेलीफोन बूथ से आप फ़ोन कर सकते हैं। ये सूचना के लिए पहले ही आपको दिया जाता है, सिंबल लगा हुआ कि आगे टेलीफोन है। ठीक है, इसके बाद इसका ये जो सिंबल होता है मेरे दोस्त, दूसरा नंबर जो सिंबल है, इसमें बस बनी होगी। क्या बनी है? बस बनी है। इसका मतलब मेरे दोस्त बस नहीं होता कि आगे बस मिलेगी, नहीं, आगे बस स्टैंड है। बस स्टैंड है जहाँ से आपको बस वगैरह प्रोवाइड होंगी, मिलेंगी बसें वगैरह, वहीं से आप बस से कहीं भी जा सकते हो। इसका मतलब होता है बस स्टॉप। ठीक है, तीसरा साइन जो होगा मेरे दोस्त, ये साइन है, ये आपको आवश्यकता हो तो आप रुक सकते हो, नहीं आवश्यकता कोई जरूरी नहीं। सूचनात्मक मतलब क्या होता है, आपको सूचना दी जा रही है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं ठीक है, नहीं फॉलो कर रहे कोई बात नहीं। आपको आवश्यकता होगी तभी तो फॉलो करोगे ना, नहीं आवश्यकता होगी नहीं फॉलो करोगे। तो आप देखो सूचनात्मक संकेत में क्या है, सबसे तीसरा नंबर जो है पेट्रोल, ये पेट्रोल पंप है जहां पर आपको ऑयल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा। इस तरीके से आप आगे सूचना दी जाती है कि कुछ समय बाद या कुछ दूरी बाद ये पेट्रोल पंप है। इसी में ऐसे लिखा होगा 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, पेट्रोल पंप का ऐसा साइन बना होगा, लिखा होगा 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है। जहां पर आपको आवश्यकता है तो तेल आप बढ़ा सकते हो, नहीं आवश्यकता तो कोई बात नहीं। इसके बाद देखते हैं पी, और पी मतलब क्या होता है, अभी हमने इसका साइन बताया था जब पी करके क्रॉस करके बताया था। पी मतलब होता है पार्किंग। पार्किंग मतलब होता है जहां गाड़ियां वगैरह हम लोग पार्क कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। देखो शहरों में जाते हैं ना, या कहीं रोड पर जाते हैं, मेन रोड पर हम लोग गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। जहाँ पार्किंग एरिया होती है, यही यातायात का नियम होता है, जहाँ पार्किंग एरिया होती है वहीं गाड़ी आप पार्क कर सकते हो, इससे पहले आप पार्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पी बना होगा तो इसका मतलब मेरे दोस्त होगा कि आगे पार्किंग आने वाली है, आपको अगर आवश्यकता है रुकने की तो आप पार्क गाड़ी करके रुक भी सकते हो, ठहर भी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर जो है, 5 नंबर में ये कप बना हुआ है। ये और कप में, कप का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, आगे एक चाय या कॉफ़ी की शॉप है या स्टॉल है, कुछ भी है, आगे आपको चाय या कॉफ़ी मिल जाएगी। आपको पीने की अगर आवश्यकता है तो आप पी सकते हैं। इसका चिन्ह का मतलब यही होता है। तो जैसे आप ये सूचनात्मक क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति गाड़ी चलाता है, काफ़ी दूर दूर सफ़र करता है ना, जब काफ़ी दूर सफ़र करता है तो बीच में चाय वगैरह जरूरत होती है, मतलब हर चीज़ के चिन्ह होते हैं, आवश्यकता होती हैं। तो जिसको आवश्यकता होगी तो वो पहले से एकदम, अच्छा ये बताओ, एकदम ये दुकान दिख जाए तो अगर एकदम रोकेगा तो दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए पहले से सूचना दी जाती है, जिससे कि गाड़ी को स्लो करके साइड में लगा लिया जाए और साइड में अपने हाथों पर या अपने साइड पर चले। ठीक है, और रुककर बहुत सावधानी से, और दुर्घटना होने के कम चांस से आप लोग क्या करेंगे, इसका पालन करेंगे।
और देखेंगे इसका मतलब आप समझ गए होंगे, चाय या कॉफ़ी की दुकान। अच्छा मेरे दोस्त, 2 स्पून आपस में क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। इसका मतलब होता है, आप कभी भी देखना, जैसे हाईवे पर आप जाओगे ना, जब आप एक्सप्रेस वे पर जाओगे तो वहाँ पर ये साइन आपको मिलेंगे, वहाँ पर देखना आप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मेरे दोस्त आगे रेस्टोरेंट आने वाला है, आपको अगर कुछ नाश्ता करना है, खाना है तो आप लोग रुक सकते हैं, नहीं खाना है तो कोई बात नहीं है, मैं सूचना दे रहा हूँ। ये संकेत क्या कह रहा है, मैं सूचना दे रहा हूँ, आपको भूख लगी तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ, आप निकल जाओ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर में मेरे दोस्त क्या है, इसमें एक बेड टाइप का बना होता है, ये चारपाई टाइप की बनी होती है, और इसका मतलब मेरे दोस्त ये होता है कि आगे एक होटल है। इसका मतलब क्या होता है, सूचना दे रहा है ये चिन्ह, क्या सूचना दे रहा है कि आगे एक होटल है और आप रुकना चाहोगे तो रुक सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये आगे एक होटल है, रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था है, आप रुकना चाहोगे, आपको नीड है रुकने की, तो आप आगे अपना पार्क करके स्लो करके गाड़ी आप रुक सकते हो, होटल में रेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट सिंबल क्या है, प्लस का चिन्ह। और ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, ये प्लस का चिन्ह क्या सूचना देता है, प्लस का चिन्ह डॉक्टर का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, डॉक्टर का चिन्ह होता है। मेरे दोस्त यहाँ पर आपको अगर उपचार कराने की जरूरत है, कभी कभी क्या होता है, सफ़र में जाने पर दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती हैं, आप बीमार हो गए, फीवर आ गया, आपका मान लो थोड़ी सी चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मतलब होता है कि आगे कुछ चलोगे और इसमें डिस्टेंस बनी होगी कि आगे हॉस्पिटल आने वाला है या यहाँ पर उपचार हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो इसके लिए ये साइन होता है, तो ये साइन अपने आप को इंडिकेट करता है कि आगे डॉक्टर या उपचार केंद्र आने वाला है या अस्पताल आने वाला है। तो आपको अगर आवश्यकता है तो आप रुक सकते हो, नहीं आ सकता है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। तो मेरे दोस्त ये थे 3 प्रकार के हमने यातायात के कुछ नियम बताए थे। तो आपको अगर 1% भी आपके काम का हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे दोस्त मेरी मेहनत को सफल करने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें और बहुत मतलब बिल्कुल फैला दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट